एवरीवन, केमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रो देना चाहूँगी जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही रिलेट करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ, जो अल्कोहल होते हैं, क्या होते हैं? अल्कोहल होते हैं। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? OH। और इसका सुफिक्स क्या होता है? ऑल। ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपसे एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है इसका क्या होता है? CHO, जो कि कोई कार्बन चेन से जुड़ा हुआ होता है। सेम ऐसा ही OH के केस में होता है। और इसका जो सुफिक्स होता है वो क्या होता है? अल होता है। क्लियर? देन अगर मैं आपसे बात करूं कि जो आपका कीटोन है, कीटोन कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? C के ऊपर ऐसे करके ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है और दोनों ही साइड कार्बन की चेन हो सकती है। और ये जो चेन्स है वो डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, बट ये कंफर्म है कि बीच में CO आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं कीटोन। कीटोन का जो सुफिक्स है वो क्या है? ओन। अच्छा, सबसे पहले मैं कई बार ये बोल रही हूँ सुफिक्स, तो सुफिक्स होता क्या है? सुफिक्स और परफिक्स दो चीज़ें होती हैं। परफिक्स वो होता है जो नेम के पहले लगता है, सुफिक्स वो होता है जो नेम के लास्ट में आता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पी से स्टार्ट है यानी कि पी से पहले, जो नाम के पहले होगा उसे कहेंगे परफिक्स और जो नाम के बाद होगा उसे क्या कहेंगे? सुफिक्स। ठीक है। इसके बाद है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? COOH। और इसका जो सुफिक्स है वो है ओइक एसिड। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेनली अभी बेसिक सा है, जो आपको हर चैप्टर में काम आएगा। तो ये बेसिक इंट्रो है, अगर आपको नहीं पता है तो इसको देख लीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे लर्न रखेंगे? कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, अरे कैसे याद रखेंगे, ओल किस में आता है, अल किस में आता है? तो ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे देखो, ये जो अल्कोहल है इसमें जो OL है इसी से बना है हमारा क्या? ये लास्ट वाला सुफिक्स। अल्डिहाइड अल से शुरू है तो इसी का अल जो है यहाँ पर क्या है? सुफिक्स। कीटोन में लास्ट में आता है ओन, इसी का सुफिक्स मिलके बन गया क्या? ओन। ठीक है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इसमें एसिड आ रहा है तो ये क्या हो गया? ओइक एसिड हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। देन इसके बाद हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं कि हमारा चैप्टर क्या कह रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ें तो बता दी। ठीक है, अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर में हम बेसिक इंट्रो, क्या है हमारा चैप्टर है? अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स का फटाफट से मेरे को सुफिक्स बताइए क्या होता है? अल्कोहल का सुफिक्स होता है क्या? ओल। और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH होता है। वेरी गुड। अगर मैं आपसे बात करूँ एल्केन, एल्केन क्या होता है? एल्केन को हम R से डिनोट करते हैं नॉर्मली। अगर मैं बात करूँ CH4, ये क्या है? हमारा एल्केन। इसका स्ट्रक्चर की बात करूँगी तो कैसा होता है? C, और इसके तरफ होते हैं 4 हाइड्रोजन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि पोरी हाइड्रोजन क्यों अटैच है, तो आप मेरे को आंसर देंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है टेट्रा वैलेंसी, इसीलिए ओनली 4 ही कार्ब हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो सकते हैं, इससे ज़्यादा अटैच नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं आपको दूँ C2H6, ये भी हमारा इसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे एल्केन हैं। क्या है ये? एल्केन है। अब अल्कोहल क्या होता है फिर? अल्कोहल होता है जब इस कार्बन चेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए OH से। फॉर एग्जांपल C, एक हाइड्रोजन, 2, 3, बट ये फोर्थ नंबर जो हाइड्रोजन आना था यहाँ पर क्या आ गया? OH, इसे हम कहेंगे अल्कोहल। फॉर एग्जांपल ये है C2H5OH, ये भी क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, अगर सिंपल वे में मैं आपसे कहूँ कि जो CH4 है इसमें से एक हाइड्रोजन को तो बाहर निकाल दो और इसकी जगह पर एक OH को ऐड कर दो, इसी को हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे, यानी कि CH3OH, दिस इज अ अल्कोहल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और जान लो कि फिर फिनोल क्या होता है। फिनोल होता है कि जब, देखो ये तो कार्बन चेन के अंदर है ना, कार्बन चेन में हाइड्रोजन हट जाता है और OH आ जाता है, बट वही चीज़ जब बेंजीन रिंग में, यानी कि देखो ये तो कार्बन की चेन में था और वो क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपको OH जुड़ा हुआ दिख जाए तो उसे आप क्या बोलते हैं? फिनोल बोल देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया हो, है ना। इसके बाद अब ये बनता कैसे? बनने का सिंपल वे बता दिया। अच्छा, अल्कोहल होते क्या है? अल्कोहल कार्बन चेन के ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर अल्कोहल का OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? अल्कोहल कह देते हैं। देखो,
चलो एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। अगर मैं बात करूँ CH4, तो इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है और OH क्या हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, CH3OH। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथॉक्सी अल्कोहल, सॉरी, इसका नाम अगर आप बात करें तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना। या तो आप इस तरीके से देख लीजिए, या फिर वैसे अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। या फिर हम इसको क्या लिख देते हैं, मीथेन कॉल। ये सारी चीज़ें जब मैं आपको IUPAC नेमिंग कराऊंगी वहाँ पर बता दूंगी, बट फिलहाल आप सिंपल वे में समझ के रखिए। वैसे ये सारी चीज़ें न्यू नहीं है, आपने 11th और 12th क्लास में भी आप इनको पढ़कर आए हुए हैं, ठीक है। तो एक कार्बन था इसलिए हमने इसको मिथ लिखा, और अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है इसलिए हमने अल्कोहल लिखा, और यहाँ पर एक कार्बन था इसलिए मिथ लिखा, और ये ओल मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है ओल, सॉरी फंक्शनल ग्रुप नहीं, सुफिक्स होता है, इसलिए हमने नाम के लास्ट में ओल जोड़ दिया, ठीक है। और सेम ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करती कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है CH3, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 OH ग्रुप अटैच करवाने हैं। इसका मतलब हमें यहाँ से 2 हाइड्रोजन को बाहर निकालना होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से। इसका मतलब यहाँ पर 2 OH ग्रुप जुड़ जाएंगे, ठीक है। वो कैसे जुड़ेंगे, यहाँ पर होगा CH2OH और यहाँ पर क्या है, CH2OH, और इसको हम कह सकते हैं डाई हाइड्रिक। डाई हाइड्रिक का मतलब क्या है, 2, और हाइड्रिक यानी कि OH ग्रुप, ठीक है। डाई हाइड्रोक्सिल भी कह सकते हैं हम इसको। और जो पिछला वाला था ये क्या था, मोनोहाइड्रिक था, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसके नेम की बात करूँ, IUPAC नेमिंग, तो क्या होगा, देखो 1 पे OH ग्रुप जुड़ा है, 2 पे भी OH ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो और ये है क्या, कार्बन चेन में इनका नाम क्या है, इथेन। तो क्या हो जाएगा, इथेन 1 2 डाईओल। क्यों, क्योंकि 2 कार्बन को हम लिखते हैं इथ, और जो ये 2 OH ग्रुप है, 1 पे भी 2 पे भी, इसलिए लिखा 1 और 2, और 2 थे इसलिए लिखा डाई, और ओल क्यों लिखा, क्योंकि सुफिक्स क्या होता है, ओल। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रही है तो IUPAC नेमिंग का वेट करिए, जो इसके बाद तुरंत मैं आपको IUPAC नेमिंग ही बताऊंगी। हो सकता है उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करा जाए या फिर इसी वीडियो में भी, बट आप धीरे धीरे कंसेप्ट को समझते जाइए। और एक चीज़, अगर किसी चेन के ऊपर जैसे कि ये दिया हुआ है OH और H, अगर किसी भी कार्बन चेन के ऊपर, क्या कहा मैंने, अगर किसी भी कार्बन चेन के ऊपर एक से ज़्यादा OH ग्रुप आपको दिख जाते हैं तो वो जो कार्बन चेन है ना, वो क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। अनस्टेबल होगा तो फिर अब हम इसको स्टेबल कैसे करेंगे, तो स्टेबल करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ से वाटर को लूज़ करना होगा। वाटर लूज़ कैसे करेंगे, देखो इस वाले से जाएगा OH और इस वाले OH का जाएगा H, तो ये दोनों ही चीज़ें बाहर निकल जाएंगी H2, और आपके पास क्या बचेगा, HCH, सॉरी यहाँ पर H नहीं है, ये O, ठीक है। मतलब ये बनेगा कैसे, ये कुछ आपका इस तरीके से बनेगा HCOH, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बन के रेडी हो जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से आपको ऑल ओवर कंसेप्ट को क्लियर करना है। यहाँ पर ये मेनली बेसिक सा था। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि वाटर मॉलिक्यूल और अल्कोहल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हाँ जी, तो क्या था, वाटर, और हमें देखना है अल्कोहल का स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वाटर का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं हम उसको। देखो सबसे पहले है ऑक्सीजन, आप मेरे को बता सकते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 8, और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम 8 को सेपरेट करें तो 2 और 6 होगा, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ये हमारे होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इस सेल को कहते हैं बैलेंस सेल। तो 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर कितने, देखो वाटर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, H2O। O तो एक है बट हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है। यानी कि O तो एक है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, कुछ इस तरीके से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। इसके बाद यानी कि एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन था इस हाइड्रोजन का,
और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं ये किसके, ऑक्सीजन के, जो कि पार्टिसिपेट हो गए H के साथ। बट कितने और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचते हैं, यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको ऑक्सीजन के, ओनली 2, बट थे कितने, 6, यानी कि 4 और बाकी, यानी कि 1 2 3 4। और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एक क्या बन जाता है, लोन पेयर बन जाता है। और इन लोन पेयर की वजह से इन बॉन्ड्स के बीच में हो रहा है रिपल्सन, ठीक है। और इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से आपको शो हो रहा है। और जो H और H है इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 104 डिग्री 0.5, ठीक है, 104.5 डिग्री जो क्या है इसका एंगल है। और सेम अगर बात करें किसकी, अल्कोहल की, अल्कोहल में ओनली ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाता है कार्बन की चेन से, यानी कि O सेम है, 2 लोन पेयर होंगे इसके पास, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है R। बट बात आ जाती है इनके एंगल की, एंगल कितना होता है 108.5 डिग्री, ये क्या है इसका एंगल है, ठीक है, सॉरी 108.9, ये हमारा इसका एंगल है अल्कोहल का, ठीक है। और इन दोनों के ही बीच में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 सिंगल बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, जब डबल बॉन्ड होता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए हों। देन इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ, सॉरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की हमें बात करनी है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, फर्स्टली मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक या फिर सिंगल। हाइड्रिक का मतलब आप पहले से समझ के आ चुके हैं, OH होता है, ठीक है। मोनोहाइड्रिक यानी कि एक OH ग्रुप हो जिस कार्बन चेन के ऊपर, उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक। फॉर एग्जांपल CH3OH, दिस इज अ मोनोहाइड्रिक। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल क्यों लिखा, क्योंकि एक कार्बन था, ठीक है। अगर मैं बात करूं CH3CH2OH, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्या है, 2 कार्बन, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, इथाइल, और ये अल्कोहल हो गया, क्लियर। तो ये इस तरीके से हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे ये जो IUPAC नेमिंग होते हैं, इसके लिए हमें एक सीरीज़ लर्न करवाई जाती है, जो क्या है, पहले नंबर पे होता है हमारा मिथ, सेकंड पे होता है ईथ, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले होता है मिथ, देन इथ, प्रॉफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप्ट, हैप्ट के बाद, हैप्ट को कुछ लोग सैप्ट भी लिख देते हैं, उसके बाद आता है आपका ऑक्ट, उसके बाद आता है नॉन, देन डेक। ये 10 है आपके, ये आपको पता होना चाहिए, इसी के बेसिस पे आप ये IUPAC नेमिंग करते हैं, क्लियर। देन इसी तरीके से ये बेंजीन रिंग में भी जुड़ा हुआ आपको दिख सकता है, इसे भी हम मोनोहाइड्रिक ही बोलेंगे। अब आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरे इसे तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फिनोल है, करेक्ट, फिनोल इसका कॉमन नेम है, ठीक है, बट लेकिन IUPAC नेमिंग में हम इसको क्या बोलेंगे, IUPAC नेमिंग में हम इसको बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है OH। और हम फिलहाल इसकी IUPAC नेमिंग की नहीं, मेनली हम मोनोहाइड्रिक की बात कर रहे थे कि जिस भी कार्बन चेन के अंदर या फिर रिंग के अंदर ओनली एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे हम मोनोहाइड्रिक कह देंगे। और OH क्यों, क्योंकि हाइड्रिक का मतलब OH ही होता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को भी किस तरीके से क्लासिफाइड करा गया है। तो इसको हमने बॉन्ड्स के बेसिस पे क्लासिफाइड किया है, यानी कि sp3 के बेसिस पे जो हमने इसको क्लासिफाइड किया है वो क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी को 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्सरी को 3 डिग्री अल्कोहल कह देते हैं। अच्छा, होता क्या है, देखो, जब जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, यानी कि बाकी सब क्या होंगे यहाँ, हाइड्रोजन। क्यों होंगे हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी होती है इसकी, 4 ही एलिमेंट्स इसमें अटैच हो सकते हैं, हाँ जी। तो ये इस तरीके से होता है, इसे ही हम कहते हैं क्या, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो ओनली एक कार्बन से अटैच हो, या तो एक भी कार्बन से अटैच ना हो, उस केस में हम इसको प्राइमरी अल्कोहल कह देते हैं। देन
जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, अगर वो 2 कार्बन ग्रुप से अटैच है तो उस केसेस में हम इसको कह देते हैं क्या, सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री अल्कोहल हम इसको कह देते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे बात करूं टर्सरी अल्कोहल की, तो टर्सरी अल्कोहल आपके माइंड में आ रहा होगा कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो 3 नंबर ऑफ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो बिल्कुल करेक्ट यही है इसका आंसर कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो 3 नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा हुआ होगा कार्बन चेन, तो उसे हम कहेंगे टर्सरी या फिर 3 डिग्री अल्कोहल। जब भी आपसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल या फिर हेलो अल्केन्स की बात करें या फिर उसके साथ क्लोरीन या कोई भी चीज़ जुड़ी है, जब भी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के केस देखने हो तो उस केसेस में आप सबसे पहले ये चेक करिए कि कार्बन से जो भी डिफरेंट ग्रुप अटैच है वो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से जुड़ा है। बस याद रखना ये जो केस है अमाइन में फॉलो नहीं होता है, अमाइन के लिए कुछ दूसरा कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं। ये मेनली आपका तब है जब आप OH ग्रुप के साथ देख रहे हैं या फिर Cl के साथ देख रहे हैं, I के साथ देख रहे हैं यानी कि हेलोजन्स हो, या फिर आपके क्या हो, अल्कोहल्स हो, तो उस केस में ये सारी चीज़ें आपके वैलिड हैं। इसके बाद है हमारा कि प्राइमरी अल्कोहल को भी हम किस तरीके से नेम देते हैं, सुफिक्स इसका जो एन, आइसो और नियो, ये सारी चीज़ें आपने 11th में पढ़ी हैं, 12th में भी आप इसको पढ़ कर आए हैं। बट अगर आपको ये रिवाइज नहीं है तो क्विकली फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं कि है क्या। ठीक है, तो जब आपकी कोई स्ट्रेट चेन हो कुछ इस तरीके से, इस स्ट्रेट CH2 और OH, ये आपकी स्ट्रेट चेन है। वैसे आपको अल्कोहल है, पता चल गया हुआ कैसे, क्योंकि इस पूरी ही कार्बन चेन के अंदर एक OH ग्रुप आपको दिख रहा है जो कि हमारा अल्कोहल है। ठीक है, बट जब एक OH ग्रुप अटैच हो, ठीक है, और वो भी कहाँ हो, स्टार्टिंग में, या तो स्टार्टिंग में हो मतलब एंड में हो या तो फर्स्ट पे हो, तो उस केस में इसका जो देखो 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैंने आपको यहाँ पर ये लाइन बताई थी कि 1 2 3 4 यानी कि ब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो कितने कार्बन है यहाँ पर, 4। कितने कार्बन है यहाँ पर, 4। तो हम लिखेंगे इसे क्या, ब्यूट, और ब्यूट एन, ई हट जाएगा, ई लिखना था वैसे हमें बट ई हट जाएगा, ई की जगह क्या आ जाएगा, ऑल, ब्यूटेन ऑल। वैसे देखो ब्यूटेन एन यानी क्या है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सबके बीच में जितने भी कार्बन है सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ये जो OH है इसे हम क्या लिखते हैं, ऑल। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एन ब्यूटेन ऑल, क्योंकि स्ट्रेट चेन है, कोई बीच में ब्रांच नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस तरीके से। अगर वहीं हम बात करें कि जो ये CH3 CH2 CHOH यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाए CH3, ठीक है, अब ये जो OH ग्रुप है वो कहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पर जुड़ी है CH3 CH2OH। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि जो ये हमारी पूरी चेन है, अल्कोहल की जो चेन है, उसमें एक ना CH3 ग्रुप है, और ये जो CH3 जब एज अ ब्रांच पे होता है, एक कार्बन वाली चेन जब एज अ ब्रांच पे जुड़ जाती है तो हम उसको पढ़ते हैं मिथाइल, और वहीं जब 2 कार्बन की चेन एज अ ब्रांच पे जुड़ जाए तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, इथाइल। ऐसे ही प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सारी चीज़ें लाइन से आती चली जाती हैं। देन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक कार्बन एज अ ब्रांच पे जुड़ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो करके हम इसका नाम लिखेंगे। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, यानी कि पेंटेन हो जाएगा। बट हमें ई नहीं लिखना है, ई की जगह पर क्या लिखना है, ओल। ठीक है, ये इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा, या फिर आप इसको अल्कोहल भी लिख सकते हैं, ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। देन इसी तरीके से जब जिस कार्बन चेन को आप लिख रहे हैं उसमें 2 ब्रांचेस आपको शो हो जाए, फॉर एग्जांपल के लिए CH3 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 CH2OH, इस तरीके से अगर आपको दे रखा है तो उस केस में हम इसको नियो बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि जब कोई पूरी स्ट्रेट चेन के साथ OH जुड़ा है उसे कहेंगे एन नंबर्स का सुफिक्स देंगे, और अगर क्या हो वो एक ब्रांच पे जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे आइसो, और जब 2 ब्रांच पे आ जाते हैं तो उसे हम कह देते हैं नियो। आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो रहे होंगे। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आई होप आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। देन अभी हम पढ़ने वाले हैं नोमेनकल्चर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में। ठीक है, तो नोमेनकल्चर की बात अगर हम स्टार्टिंग में करें तो ये ट्राइबल नेम,
ये ट्राइबल नेम ना आपको बहुत ज़्यादा न्यू लग रहा होगा, क्योंकि ये आपने ना तो 11th में पढ़ा है, ना तो आपने 12th में पढ़ा है। तो ट्राइबल नेम होता क्या है? तो ट्राइबल नेम क्या है कि जो भी हमारे लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल होते हैं ना एक सीरीज में, उसी को ही हम क्या कह देते हैं, ट्राइबल या फिर कॉमन नेम। अच्छा, अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी, अरे कॉमन नेम तो हमने पढ़ा हुआ है, नाम भी सुना है ना, तो जो कॉमन नेम है उसी को ही हम ट्राइबल नेम कह रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और जो नेम होता है ऑलवेज हम इसको रिटर्न करते हैं किसमें, 2 सेपरेट वर्ड्स में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी तक जितने भी हमारे कंसेप्ट हुए हैं उन सब में मैंने आपको बताया, जैसे कि CH2 को हम क्या कहते हैं, इथेन ऑल लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इथाइल अल्कोहल लिख देते हैं। देखो ये 2 पार्ट्स में सेपरेट है, इसी को ही कहते हैं ट्राइबल नेम या फिर कॉमन नेम। ठीक है, देन इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है हमारा CH3 CH2 CH2 OH। ये क्या है, देखो इसमें 3 कार्बन दिख रहे हैं, यानी कि 1 2 3 और ये OH। चाहे तो हम इसको कह सकते थे क्या, प्रोपेनॉल, बट लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके नेम की बात करें तो हम इसको प्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है कि जो पोजीशन, देखो नेक्स्ट आ गया, ये ट्राइबल नेम थे। उसके बाद हमारा ये है कि कोई नेम है, अगर उसको देखो, एक तो वो था ट्राइबल नेम वाला, ये दूसरा कंसेप्ट है हमारा क्या, जिसमें हम ग्रीक लेटर अल्फा बीटा गामा का यूज़ करते हैं। ये अल्फा बीटा गामा तो आप फर्स्ट टाइम नहीं सुन रहे होंगे, है ना। क्या होता है अल्फा बीटा गामा, ये हमारे ग्रीक लेटर्स होते हैं। अब इसका यूज़ कैसे हम इसके अंदर करेंगे, तो इसका जो यूज़ है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि देखो ये है हमारा Cl CH2 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 OH। और देखो ये हमें अल्कोहल के केसेस में देखना है, यानी कि जो अल्कोहल से फर्स्ट नंबर पे जुड़ा होगा उसे कहेंगे, फर्स्ट नंबर पे कार्बन होगा उसे कहेंगे अल्फा, और जो सेकंड पे होगा उसे कहेंगे बीटा, और जो थर्ड पे होगा उसे कहेंगे गामा। कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और यहाँ पे अल्कोहल किस तरीके से है, देखो ये गामा से क्लोरो जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गामा क्लोरो। ठीक है, उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 3, यानी कि इसे लिखेंगे प्रोपाइल, और ये क्या है हमारा अल्कोहल। क्लियर। देन इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको देखिए, CH3 CHBr CH2 OH। अब देखो OH फंक्शनल ग्रुप है हमारा। ठीक है, ये जिससे जुड़ा है इसे क्या कहेंगे, अल्फा, देन बीटा, देन गामा। अब Br ब्रोमो ग्रुप कहाँ जुड़ा है, बीटा पे जुड़ा है, यानी कि क्या कहेंगे, बीटा ब्रोमो, और कितने कार्बन की चेन है, 3, तो क्या है प्रोपाइल प्रोपाइल, और ये क्या है हमारा अल्कोहल। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे क्या है, ये कॉमन नेम। ट्राइबल नेम के बाद ये थे ग्रीक लेटर के साथ, जब हम अल्फा बीटा गामा के साथ कोई नाम को लिखते हैं। देन इसके बाद है हमारे क्या, द कार्बिनोल सिस्टम ऑफ नेमिंग। ये हमारी अलग सिस्टम ऑफ नेमिंग है। इसमें क्या करते हैं, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, देखो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम जो CH3 है ना उसी को कहते हैं कार्बिनोल। ठीक है, जो CH3 है उसको क्या कहते हैं, कार्बिनोल। फॉर एग्जांपल के लिए CH3 CH2 OH, यानी कि एक कार्बन वाला जो है उसको कार्बिनोल बोल देंगे। बाकी बचा क्या, देखो मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है, मिथाइल कार्बिनोल। ठीक है, वैसे ही देखो CH3 CH2 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 OH। अब देखो जो एक CH3 और OH ये तो कार्बिनोल में काउंट हो जाएंगे, और बाकी 3 कार्बन बचे हैं जो क्या है, प्रोपाइल कार्बोनाइल कार्बिनोल सॉरी। तो इस तरीके से ये हमारे कार्बिनोल वाले कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, IUPAC नेमिंग के बारे में, जिसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगी। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, उसके लिए आपको बेल आइकन भी क्लिक करना पड़ेगा। जैसे सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद बेल आइकन आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी है थोड़ी भी तो उसको जो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।